सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है परोपकारी पेड़। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि उदारता, प्रेम और त्याग जैसी भावनाएं ही व्यक्ति को महान बनाती है तथा साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है कि उदारता यानी कि दूसरों की मदद करना, सहायता करना, प्रेम और त्याग जैसी भावनाएं व्यक्ति को क्या बनाती है, महान बनाती है। और हमें इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। दूर पहाड़ियों में हरा भरा खूबसूरत सा गांव था। वहां फलों फूलों से लदा एक बड़ा पेड़ था। एक लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि दूर पहाड़ियों में एक हरा भरा खूबसूरत सा गांव था। तो वहां पर एक फलों से फूलों से लदा हुआ पेड़ था। अब वहां पर एक जो लड़का है वो प्रतिदिन आता है, रोज उस पेड़ के पास आता है, उसकी फूलों से माला बनाता है, उसके तने पर चढ़ता है, उसकी शाखाओं में झूला झूलता है और उसके फलों को खाता है। और फिर वो पेड़ के साथ क्या खेलता है, लुका छिपी भी खेलता है। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का और पेड़ दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। पेड़ अकेले दुखी होता था। एक दिन अचानक जब लड़का आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। अब लड़के और पेड़ में बहुत अच्छी मित्रता थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो जो लड़का है वो पेड़ की डालियों में झूला झूल रहा है और पेड़ भी बहुत खुश है। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अब लड़का बड़ा हो गया था। अब पेड़ के पास वो खेलने नहीं आता था। तो ये देखकर जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। फिर अचानक एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आता है तो पेड़ उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जो लड़का है पेड़ से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, अब जो पेड़ है वो क्या कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास जो फल लगे हुए हैं तुम उनको तोड़ लो और उसे बाजार में जाके बेच दो, उससे तुम्हें क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। लड़का सारे फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। तो वो लड़का क्या करता है, फल जितने भी पेड़ में फल लगे होते हैं सभी फलों को तोड़ देता है और ये देखकर पेड़ जो है वो अभी भी खुश होता है। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सारी शाखाएं काट कर ले गया। अब बस पेड़ का तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। फिर कई साल बाद वो जो बच्चा है, जो युवक है, वो फिर से आता है पेड़ के पास और वो क्या कहता है कि अब मेरी शादी होने वाली है और अब मुझे क्या चाहिए, घर चाहिए, तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो पेड़ कहता है कि घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट लो और उससे घर बना लो। तो युवक क्या करता है, सारी पेड़ की शाखाएं काट लेता है। अब पेड़ के पास केवल क्या बचता है, तना बच जाता है। अब ये सब होने के बावजूद भी जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो अभी भी दुखी नहीं होता है। बहुत साल बीत गए। युवक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास
है नहीं, लेकिन तुम मेरा तना काट कर उनसे नाव बना लो। आदमी पेड़ का तना काट कर ले गया। अब केवल उसका ठूंठ ही बचा था, लेकिन पेड़ अभी भी खुश था। अब ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। अब जो युवक है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा होता है। तो एक दिन फिर से वो पेड़ के पास आता है और कहता है कि अब मुझे मछली पकड़ने के लिए क्या चाहिए, नाव चाहिए। तो क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? तो पेड़ कहता है कि नाव तो मेरे पास नहीं है। तो अब तुम क्या करो, मेरे तने को काट कर उससे नाव बना लो। अब पेड़ के पास क्या बचा है, केवल ठूंठ बचा है, लेकिन पेड़ इसके बावजूद भी अभी भी बहुत ज्यादा खुश है। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। तो एक दिन वो बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आता है, और पेड़ जो है वो उसको देखकर फौरन पहचान लेता है कि ये वही छोटा बालक है जो मेरे पास आकर खेला करता था। तो पेड़ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो वो खुशी से कुछ कह नहीं पाता है। तो पेड़ उससे कहता है कि बेटा, मुझे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे जो फल थे वो भी नहीं बचे हैं जिसे तुम खा सको। मेरी शाखाएं भी नहीं है जिसके ऊपर तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा है जिस पर तुम चढ़ सको। तो बताओ अब मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। मेरे सब दांत गिर चुके हैं। मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। तो फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो बूढ़ा आदमी है वो पेड़ से क्या कहता है कि तुम मेरी हालत देख रहे हो, मेरे दांत भी नहीं है, मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, तो मैं फल नहीं चबा सकता। और मेरी उम्र अब शाखाओं में झूलने की नहीं है, और ना ही तने पर चढ़ने की है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, केवल आराम करना चाहता हूँ, कहीं पर बैठकर सुस्ताना चाहता हूँ। तो पेड़ क्या कहता है कि ठीक है, मेरे ठूंठ पर शांति से आराम से बैठ जाओ। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पेड़ की ठूंठ पर आराम से शांति से बैठ जाता है। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, परोपकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं और उनके सुख को ही अपना सुख समझते हैं। यानी कि बच्चों, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा खुश रहे, और उसकी खुशी में वो अपनी खुशी को देखते हैं। तो बच्चों, हमने इस अध्याय से क्या सीखा कि परोपकार, त्याग एवं प्रेम की भावना होनी चाहिए, और पर्यावरण एवं मानव जीवन में पेड़ पौधों की उपयोगिता और उनका महत्व बहुत होता है। तो जिस प्रकार से पेड़ बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो हमें भी ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।